हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाई ऑन स्टडी पर। मेरा नाम है अजय और अभी CHSL की आंसर की आ चुकी है और ये आंसर की आने के बाद अभी मैंने सोचा है कि इसके सॉल्यूशन कराए जाएं, तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर रहा हूँ शिफ्ट वाइज जितने भी CHSL में एग्ज़ाम हुए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे SSC CHSL के मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन जो कि 24 मई को हुआ था शिफ्ट 1 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 4³ + 4 डिवाइडेड बाई 5² माइनस 7² माइनस 41। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ब्रैकेट देखिए, 4³ + 4, 4 का क्यूब होता है 64 + 4, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है यहाँ पर लिखा गया है 5² माइनस 7² माइनस 41। 7² होता है 49 माइनस 41, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है 5² माइनस 8। 64 और 4 कितना हो गया, ये जोड़ करके हो चुका है हमारा 68, और डिवाइडेड बाई 25 माइनस 8 होता है हमारा कितना, 17, और 17 चक्को 68 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है 5, 6, 8 दिए गए हैं, इसमें से इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका कितना, 6 × 8/5। देखते हैं, 8 से 48/5, तो ये हो जाएगा 9.6। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि अगर हमें नंबर दिए गए हों A, B और C, अगर इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो इसके फोर्थ प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है BC/A, यानी कि आखिरी वाले जो दो हैं उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यही यूज किया मैंने, और यहां से कितना आया, 9.6। अब यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है द टू पैक अ सेट ऑफ बुक्स गौतम गॉट कार्टून्स टू अ सर्टेन हाइट दैट वर 48 inches long and 27 inches wide. If the volume of such a cartoon was 22.5 cubic feet, what was the height of each cartoon? ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बुक्स को कवर करना है, तो कवर करने के लिए एक बॉक्स टाइप होगा जो भी है, तो उसको कवर किया जा रहा है उससे। तो जो जिस चीज से कवर किया जा रहा है वो एक बुक की शेप की होती है, हमारे क्यूबॉइड की शेप की होती है, तो ये जो कवर करने वाला होगा ये भी क्यूबॉइड शेप का होगा। तो क्यूबॉइड शेप वाला जो भी स्ट्रक्चर है, कार्टून बोला जा रहा है जिसको, उसका वॉल्यूम दिया गया, और एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, एक घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH, और यहाँ पर दिया गया है 22.5 क्यूबिक फीट। तो लेंथ दी गई है, यानी कि हाइट दी गई है, और लंबाई दी गई है। लंबाई दी गई है 27 इंच, और इसको हम लोग फीट में बदलते हैं, तो यहाँ पे 12 इंच दिया गया है, तो फीट में बदलने के लिए 12 से डिवाइड। तो हमसे पूछा गया है 48 इंच लंबा था और 27 इंच वाइड था। अच्छा, कोई नहीं, रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 इंच वो लंबा था और 27 इंच चौड़ा था, और हमसे पूछा जा रहा है हाइट। तो ये टोटल वॉल्यूम है जो हमने निकाला है, क्योंकि यहाँ पर फीट में यूनिट थी, राइट वाली यूनिट, तो हमने क्या कर लिया, इसको भी फीट पर कन्वर्ट कर लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 से 4 बार कटेगा, 4 से काटते हैं 3 बार कट जाएगा, और 3 से ये काटोगे 9 बार कट जाएगा। तो H इज इक्वल टू, अब सीधे 9 से काटोगे तो ये 2.5 बार कटता है, तो H आ गया हमारा 2.5 फीट। अब इसको इंच में निकालते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लिखा है कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, और 0.5 है तो आधा, तो 12 का आधा 6 होता है, तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 30। तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी 30 इंच। अगला क्वेश्चन है, 5 kg of 18 per kg wheat is mixed with 2 kg of another type of wheat to get a mixture costing 20 per kg. Find the price of the costlier wheat. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि 5 kg 18 रुपए के हिसाब से जो गेहूं है उसको दूसरे वाले गेहूं से, 2 kg गेहूं से मिलाया जा रहा है, और एक नया मिक्सचर मिल रहा है जो 20 kg के हिसाब से, जिसकी कॉस्ट 20 kg है। इसको करने के लिए हम एलिगेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। क्या कह रहा है कि 5 kg वाला है और एक 2 kg वाला है। 5 kg वाली की कॉस्ट है 18, और 2 kg वाले की कॉस्ट कितनी है हमें नहीं पता, निकालनी है। और जब इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि मिक्सचर आ जा रहा है, तो हम लोग एलिगेशन यूज कर रहे हैं, 20 के हिसाब से बेचा जाता है। तो माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20। देखिए, ये वाला जो रेशियो बनता है ना यहाँ का, ये रेशियो स्टार्टिंग रेशियो के बराबर होता है। 2 की वैल्यू 2 है,
तो x माइनस 20 की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 25 आ गया। इसका मतलब जो दूसरा वाला था वो 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा था, यानी कि उसकी कॉस्ट 25 पर केजी थी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, 5 केजी था, इसको 18 के हिसाब से इसकी कॉस्ट है, और दूसरा है 2x, मान लेते हैं दूसरा वाला x 2 केजी है, उसकी कॉस्ट x मान ली, और टोटल कितना हो गया, 5 केजी यहाँ पर था, 2 केजी यहाँ पर था, टोटल 7 केजी है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 20 के हिसाब से। तो दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिक्स करके ही तो ये बना है। तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 50 हो गया, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। तो इसकी जो कॉस्ट आ गई 25 रुपीज पर केजी आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल नहीं है। दिया गया है यहाँ पर कॉट 75 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, हमसे बोल रहा है कॉट 15 की वैल्यू निकालो। देखो ये कॉट 75 दिया गया है ना, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। वैसे आप एग्जाम पे करोगे तो ऐसा मत करना, सीधे समझ जाना। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 15 लिखते हैं, 90 माइनस 15, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हमें टेन 15 के बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि टेन 15 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस रूट 3 दिया गया है, 2 माइनस रूट 3। अब हमें निकालना है कॉट 15, तो कॉट 15 के लिए क्या होता है 1 अपॉन टेन 15, 1 अपॉन टेन 15 यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई, और ऊपर नीचे करोगे तो नीचे बनेगा कितना 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, ये 2 से 2, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 1, नीचे 1 आ रहा है। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गवर्नमेंट स्कीम है, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल बाय पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट, अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ 20 रुपीज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज। बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर वो जो डेट है उसका बिल को जमा करने की डेट है, उससे पहले अगर बिल जमा कर देता है तो उसको 5% की छूट मिलती है, और कह रहा है कि उसको 5% की छूट मिलती है, और उसने छूट कितनी मिली है उसको, टोटल 20% का रिडक्शन, यानी 20 रुपए की छूट मिली है। तो इसका मतलब है कि 5% की वैल्यू कितना है 20, और बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, बिल का अमाउंट 100% होगा। 5% से 100% बताना है तो दोनों जगह 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100% हो जाएगा, और यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करने से दोनों जगह 100, तो कितना होगा 400 रुपए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस। देखिए ना, एक सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, अगर कभी डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पर और हमें प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस पर, तो एमपी और सीपी के रेशियो का फॉर्मूला होता है, एमपी अपॉन सीपी होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पे कि प्रॉफिट कितने का होता है 12% का, तो 100 प्लस 12 112 हो गया, और डिस्काउंट कितने का दिया है 10% का, तो 100 माइनस 10 90 हो गया। इसको काटते हैं, ये हमारा कट जाएगा कितने से, 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 56 होगा, और 2 से काटोगे ये 45 हो गया। 56 अपॉन 45 रेशियो आ रहा है हमारा एमपी और सीपी का, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस का प्रिंटेड प्राइस के साथ रेशियो। एमपी मार्क्ड प्राइस और प्रिंटेड प्राइस एक ही बात है, तो सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है, तो रिवर्स हो जाएगा, तो 45 और 56। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर, व्हेन पुलिसमैन स्टार्टेड द चेज द थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग, इफ द स्पीड ऑफ द थीफ वाज 11 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ पुलिसमैन वाज कितना 13 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर द पुलिसमैन कॉट अप विद हिम। देखो हो क्या रहा है कि एक चोर है, वो देखता है कि पुलिसमैन उसको देख लेता है, जो पुलिस वाला है उसको 225 मीटर दूर से देख लेता है, और फिर उसके पीछे भागना शुरू करता है। जो चोर है वो 11 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस वाला कितने की स्पीड से भाग रहा है 13 किलोमीटर की स्पीड से। तो हम लोग ना रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं इनकी।
तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो होता है माइनस कर देते हैं, 13 माइनस 11, तो 2 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना दिया गया है, 225। तो हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम बाद पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा, कैचिंग टाइम। तो कितने टाइम में वो पकड़ लेगा, तो डिस्टेंस कितना दिया गया है 225 और स्पीड कितना है 2। तो ये मीटर पे था और ये वाला किलोमीटर पर आवर पे है, तो इसको भी बदल देते हैं। तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बात बन जाएगी। 2 से काटोगे 9 बार और 5 से काटोगे कितनी बार, 45 बार। तो जो टाइम आ गया हमारा कितना, 45 इंटू 9 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 45 इंटू 9 जितना भी आएगा, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इतने सेकंड बाद चोर पकड़ा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर द पुलिसमैन कॉट अप विद हिम, यानी कि इतने टाइम बाद तो पकड़ा जाता है। जब तक इतने टाइम में वो पकड़ा जाता है तो पुलिस, जो चोर है वो कितना चल चुका होगा। ये टाइम है और स्पीड दी गई है चोर की। चोर की स्पीड दी गई है 11 किलोमीटर पर आवर, और होता हमारा क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इतना दी गई है और टाइम कितना है 45 इंटू 9। ये किलोमीटर पर आवर पे है, तो क्या करते हैं इसको हम बदलते हैं मीटर पर सेकेंड पे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काटते हैं इसको, 9 दूना 18, तो अब यही मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 45 पंचे 225 इंटू 11 अपन 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 दूना 22, 2 24 अपॉन 2। जितना भी है यही डिस्टेंस है। इसको काटोगे तो लगभग लगभग ये लग रहा है हमें कितना, 1237 समथिंग कुछ, 1237.5 ही है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना, ए। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा 3 से डिविजिबल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिजिट सम। डिजिट सम अगर आप निकालो, अंकों का योग अगर किससे डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाई 3, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। देखो जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो पहला वाला क्वेश्चन देख लो, इसका डिजिट हम निकालना है। तो जो जो डिजिट ना 3 है या 3 से डिवाइड हो सकती है उनको काट दो। ये 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, और ये 5 और 4 मिला के भी कितना होता है 9, ये भी कट जाएगा, और 7 और 2 मिलके भी 9। तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एट अ सर्टेन रेट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अ सम अमाउंट्स टू कितना, 10,890 इन 2 years एंड 11,979 इन 3 years। देखो ना, वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको करोगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 2 साल में कहता है कितना हो जाता है 10,890, और 3 साल में हो जाता है 11,979। देखो यहां से लेकर के यहां जाने पर ना एक चीज मल्टीप्लाई हुई होगी जिसको स्केलिंग फैक्टर कहा जाता है। स्केलिंग फैक्टर होता है 1 प्लस आर अपॉन 100। ये फॉर्मूले पे आता है। तो देखिए क्या करते हैं ना, इसको निकालने के लिए फाइनल अपॉन इनिशियल डिवाइड कर देते हैं। कितना है, बाद में वाला इतना और पहले वाला कितना, इतना। देखो ये नंबर को काटते हैं ना, ये 9 से तो कट रहा है, 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटोगे इसको, 9 एकम 9, बचेगा कितना 2, 9 तियां 27, 9 तियां 27 और 1, 9 से काटते हैं इसको भी, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 एकम 9। देखो ये जो नीचे वाला नंबर है ना 121, ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है। तो 11 के स्क्वायर से काटोगे तो ये 11 बचेगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो स्केलिंग फैक्टर आ रहा है वो 11/10 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाली वैल्यू पर 11/10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आई है, और गैप कितने साल का है, 1 साल का। तो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर है 11/10। तो अब यहां पर हम 2 साल से कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं, कितने साल, स्टार्टिंग पर, प्रिंसिपल पर। तो यहां से लेकर के यहां जाने पर कितना 2 साल जाना पड़ रहा है, तो स्केलिंग फैक्टर भी कितने साल का मल्टीप्लाई होगा, 2 साल का मल्टीप्लाई होगा। तो स्क्वायर करके, तो इसको ऐसा करोगे तो 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 करने के बाद ही कितना आया होगा, 891। देखिए अभी हमने इसको काटा था, तो 11 से फिर काट देते हैं इसको। 11 से जब इसको काटोगे, 11 नंबर 99, सॉरी ये 0 है, 11 नंबर 99, फिर कितना बचेगा 9 बचेगा, 11 नंबर 99 0, फिर 11 से काटोगे नंबर 99,
तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 90 यहाँ पर है और 100 यहाँ से आ रहा है, तो 9,000 रुपये है। तो जो सम लगाया गया था वो 9,000 रुपये। एक डीआई का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन बाय 3 कंपनीज ओवर द ईयर्स। 3 कंपनी है, कुछ सालों पे उनके प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी इन द पीरियड 2017 से लेकर के 19 टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू इन द सेम पीरियड। देखो सेम पीरियड के लिए बात हो रही है तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सम निकाल करके भी रेशियो निकाल सकते हो। तो क्या कह रहा है कि कंपनी पी के बारे में बात हो रही है, कंपनी पी के बारे में बात हो रही है 2017 से लेकर के 19। देखते हैं कंपनी पी को, नीला वाला है कंपनी पी, ये 25 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 50 है, 25 और 50 75 हो गया, और 40 115। तो कंपनी पी का टोटल कितना आ रहा है 115। एवरेज भी निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे। और क्यू की बात करते हैं सेम पीरियड के लिए, तो क्यू है हमारा ऑरेंज वाला, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 40 है, 75 हो गया और 50, तो 75 और 50 200 125 सॉरी। तो क्यू कितना हो जाएगा हमारा 125। एवरेज भी निकालोगे तो 3, इनका रेशियो पूछ रहा है तो डिवाइड करोगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 23 बार कटता है, और 5 से काटोगे तो 25 बार। जो पी और क्यू का रेशियो आ रहा है एवरेज का, वो आ रहा है 23:25। ऑप्शन नंबर सी में सही है। फिर से डीआई दिया गया है, क्या कह रहा है, ड्रेसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ड्रेस कलर के बारे में, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वोर येलो कलर ड्रेस सेक्टर विच रिप्रेजेंट 10%। यानी कि जो येलो वाला है वो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल स्टूडेंट दिए गए स्टार्टिंग में 60%। तो बताओ कि येलो कितना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 60 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 10% येलो पहनते हैं, तो इसका सीधे 10% निकालोगे, और वैसे सीधे इसका 10% कितना होता है 6। एक क्लास है 39 स्टूडेंट्स की एंड देयर एवरेज इज 51 kg। ठीक है, 39 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है 51 kg। अगर हम टीचर को शामिल करते हैं, क्या कहते हैं, इफ वी इंक्लूड द वेट ऑफ द टीचर देन द एवरेज बिकम्स कितना 51.2 kg। तो देखिए अगर टीचर आता है तो एवरेज कितना हो जाता है 51.2। देखिए इसको समझते हैं हम लोग, अगर टीचर आ रहा है तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है 0.2 kg से। अब जरा समझते हैं इसको कि बात क्या हो रही है। जब टीचर आएगा, जब टीचर आ रहा है वो 51 kg तो लेके आएगा ही आएगा, क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है तो 51 तो होना ही जरूरी है, 51 तो लेके आएगा, और साथ में 39 बच्चे पहले थे और खुद भी आया, तो टोटल मिला करके 40 हो गए। अब उसने 40 लोगों का एवरेज बढ़ाया है, कितने से बढ़ाया है 0.2। तो इतना एवरेज यानी कि 40 लोगों के हिसाब से 0.2 वो एक्स्ट्रा लाया होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आएगा, ये हो गया 51 + 8, तो जो टीचर होगा वो 59 kg का होगा। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो एक ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो। 39 स्टूडेंट है, इनका एवरेज कितना है 51, टोटल कितना हो जाएगा 39 × 51। फिर टीचर आ जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 40, तो 40 लोगों का एवरेज कितना है 51.2, तो टोटल इनका कितना होगा 40 × इनका हो जाएगा टोटल 40 × 51.2। देखो यहां पर से जब इसका टोटल आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे 59 kg आएगा। क्या कह रहा है, फिर से वही सीआई का क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट द रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। यानी कि 2 साल में 16% के हिसाब से 3 3 6 4 हो जाता है। देखिए 16% है, फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 4/25। तो सीआई है तो जोड़ना पड़ता है ऊपर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 29/25। 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर करोगे, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ये होगा हमारा अमाउंट और ये होगा हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि ये रेशियो होता है। तो अमाउंट दिया गया हमें, यानी कि 841 की वैल्यू दी गई है हमें 3364। इससे देखोगे तो ये सीधे सीधे हमें 4 गुना लग रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 4। हमें 625 यूनिट निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा 625 यूनिट। 625 यूनिट निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 6 चक्को 24, 2400 और 25 चक्को 100, तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, तो 2500 रुपए प्रिंसिपल है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सरफेस एरिया दिया गया है किसी स्पेयर का। स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 πr²।
कितना दिया गया 1386। हमसे पूछ रहा है कि रेडियस निकालो। तो क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। ये 22 से कट जाएगा, 22 छक्का होता है कितना 132, फिर बच रहा है कितना 6, टोटल 66 हो गया। तो 22 दिए 66, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 63 को तोड़ के लिखते हैं 9 इंटू 7, एक ये वाला 7 भी गया इधर, इंटू 7, और ये 4 नीचे आएगा तो अपॉन 4। तो आर सीधे सीधे हो जाएगा, ये 9 का बाहर निकलेगा 3 और 7 अपॉन 2, 7 21/2, सीधे सीधे कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे पर है। क्या कह रहा है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 50% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिमिनिश्ड बाय 28%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 25/36। देखो कैसे करते हैं इसको, मान लेते हैं फ्रैक्शन है हमारी कितनी x/y, फ्रैक्शन मान ली। क्या कह रहा है कि अगर इसके न्यूमरेटर को 50% से बढ़ाओगे, 50% से बढ़ाओगे मतलब कितना हो जाएगा, 50% होता है 1/2, उसको बढ़ाना 3/2, और साथ में कह रहा है नीचे कि अगर डिनोमिनेटर को डिमिनिश करते हो कितने से 28% से, 28% होता है हमारा कितना 7/25, कम करना है तो 25 में 7 माइनस करोगे, 25 में 7 माइनस करोगे तो 18/25। तो ऐसा करने से जो ये फ्रैक्शन है ये बन जाती है हमारी कितनी 25/36, सॉरी इक्वल होगा इतनी हो जाती है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो होगा क्या ना, ये 2 और 18 एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 बनेगा, इस 36 को काट देगा, और ये 25 टॉप पे जाएगा और ये 25 को काट देगा। हमें फ्रैक्शन निकालनी है तो x/y की वैल्यू चाहिए, 3 नीचे आएगा तो 1/3। तो ऑप्शन नंबर 4 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो अगर सिंप्लीफाई करना है, अगर सीधे सीधे वैल्यू रख के करोगे तो टाइम तो इसी में गुजार देना आपने। थोड़ा समझो इसको कि क्या है ना, यहाँ पर जो वाली जो वैल्यू है और यहाँ पर वाली वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है, ये कुछ इस तरह की चीज है, a+b का होल स्क्वायर -4ab। देखो यही है, ये होता है आपका बराबर किसके, a-b के होल स्क्वायर पे। कुछ नहीं करना है, सीधे a-b आना है। a की जगह पे 957 है, माइनस 932 का होल स्क्वायर, 932 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 57 में से 32 माइनस करोगे तो ये होगा 25, 25 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर होता है 625। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। देखो फिर से स्पेयर के बारे में बात हो रही है। स्पेयर का सरफेस एरिया दिया गया है, पहले भी लिखा था हमने, ये होता है इसका फॉर्मूला 4πr² इज इक्वल टू 64 पाई। तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो रेडियस की जरूरत होगी, तो 4 पाई से काटते हैं इसको, पाई से पाई कटेगा 16, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, तो स्पेयर का वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ निकालते हैं। देखो इसमें ना 4 πr² अलग कर देते हैं, आसान हो जाएगा, इंटू r/3। देखो 4 πr² की वैल्यू यहां पर लिखी थी कितनी 64 पाई, साथ में r कितना है 4/3, तो 64 चक्को होता है आपका 256 π/3 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे पे है। क्या कह रहा है, ऑन रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 28 अ शॉपकीपर गेन्स 20% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी 560 एंड इट इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस, व्हाट विल बी द गेन। देखिए करने के बहुत तरीके हैं, अभी जो मेरे को क्लिक हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है 560 और अगर इसमें 28 रुपए की छूट दी जाती है तो फिर भी गेन कितना का होता है 20% का। देखिए बात करते हैं, पहले एसपी निकालने की कोशिश करते हैं। आपको सीपी दिया गया है 560 और गेन दिया गया है कितना 20%। कब, जब छूट दी जा रही है 28 रुपीज की। तो जब छूट दी जा रही होगी तो किसी न किसी प्राइस पर बेचा जा रहा होगा, तो उस प्राइस को निकालते हैं। देखिए जो ये प्राइस होगी ना, ये 560 पर अगर जब 20% का गेन होगा तभी वो एसपी होगी। तो 20% कितना होता है 1/5, तो गेन होगा तो 6/5। तो काट लेते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो ये हो गया आपका 112 इंटू 6। तो ये कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, हम लोग एसपी निकाल देते हैं, ये एसपी है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12×72 और 600, तो 672 रुपए इसकी एसपी है।
अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द गेन परसेंट जब इसको मार्क्ड प्राइस पर बेचा जाता है। जो ये एसपी है 28 रुपए का छूट देने के बाद आ रहा है, तो एमपी कितना होगा, इस पर 28 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 700 रुपए उसकी एमपी है। तो बोल रहा है कि इस पर कितना गेन होगा, 560 रुपए उसकी सीपी है और 700 में उसको बेचना है, 140 रुपए ज्यादा है, तो गेन कितने का हो जाएगा, 140 का, कितने पर, 560 पर। निकालते हैं, जीरो से जीरो कट गया, चौचक्को 56 और 4 से इसको काटोगे तो 25%। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया। x प्लस एक्स इज इक्वल टू -2√3, एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 पूछ रहा है। पहले एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है। देखो, जिनको फॉर्मूला याद है बहुत बढ़िया बात है, ये होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो सीधे यही चीज निकालनी है हमें। तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं एक बार। ये होता है हमारा सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -2। अगर इसको होल स्क्वायर करोगे तो यहां पर लिखा है 2, इसका स्क्वायर होगा 4, फिर इसका स्क्वायर होगा 3, 4 3 12 -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। और दूसरा पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू होती है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कट जाता है वहां पर। तो ये वाला पार्ट, इसका क्यूब करना है। जब इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और √3 का क्यूब कितना होगा, 3√3, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका कितना, -24√3, और साथ में कितना है, 3 के साथ भी इसको लेना है 2√3, ये 24 और 3 दूना 6, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका कितना, -18√3। अब ये वैल्यू पूछिए, इस वाले पे चलते हैं, यहाँ पर वैल्यू पर वैल्यू रखते हैं, इसकी जगह पे हम कितना रखेंगे, 10, और इस वाले की जगह कितना रखेंगे, -8√3। ये वाला दिया गया -2√3 और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो +2√3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -180√3 आएगा, +2, तो -178√3। देखिए, अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले याद हो तो बढ़िया रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1। अवि और बिंदु की बात हो रही है, किसी काम को वो अवि काम करता है 4 दिन में, 4 and 12 hours respectively. Avi begins project at 5 am and they work alternately for 1 hour each. When will the project be completed? अवि और बिंदु है, किसी काम को करते हैं 4 घंटे और 12 घंटे में, और अवि काम को शुरू करता है 5 बजे और वो अल्टरनेटली 1 आवर ईच में काम करते हैं। अल्टरनेटली मतलब कि पहले अवि काम करता है फिर बिंदु काम करती है, 1-1 घंटे करके, यानी 2 घंटे मिला करके अवि और बिंदु 2 घंटे में काम करते हैं। अगर साथ बात करी जाए तो क्या करते हैं, अवि काम करता है 4 घंटे में और बिंदु काम करती है 12 घंटे में। वर्क मान लेते हैं, वर्क कितना होगा, 4, डिवाइड करोगे, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी 1, तो 4 और 1, यानी कि पहले घंटे में करता है अवि और दूसरे घंटे में करती है बिंदु, तो टोटल काम कितना हो जाएगा इनका, 5। सॉरी रुकिए, देखिए ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अवि कितना करता है, 3, और बिंदु कितना करती है, 1, तो टोटल मिला के 4 काम हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 पेयर वर्क कितना है, 4, और टोटल वर्क कितना था, 12, तो 4 3 12, तो 3 पेयर काम हो रहा है, और 1 पेयर में लग रहे हैं 2 घंटे, क्योंकि 1-1 घंटे करके काम कर रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 आवर, और 6 आवर लग रहा है, और काम शुरू हो रहा है 5 बजे, तो 5 बजे के बाद 6 घंटे कब पूरे होंगे, 5 AM के बाद, तो ये होंगे हमारे कितने, 11 बजे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सॉरी। 2 सर्कल की बात हो रही है जिनकी रेडियस 12 और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इस तरह से कुछ टच करते हैं। ठीक है, कट गया, टच करते हैं। एक की रेडियस कितनी है, इसमें से एक की रेडियस है 12 और एक की रेडियस है 8,
ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो कि जो इसको टच करती है। एक कॉमन टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, इस तरह से कोई जाती है, एम और एन पर टच करती है, एम एन की डिस्टेंस निकालो। देखो क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, एम एन इज इक्वल टू, ये सीधे सीधे अंडर रूट, क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, रेडियस का डिफरेंस। देखो इनके दोनों टच कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 12 और 8 20 का स्क्वायर, और रेडियस का डिफरेंस ये 12 है और ये 8 है, 4 का स्क्वायर। देखो क्या करते हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 16 इंटू 24, 16 का बाहर आएगा 4, ऐसा करते हैं 24 को तोड़ के लिखते हैं, 4 छक 24, तो 16 को 64 हो जाएगा, तो ये आएगा 8√6। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस होगी, वो होगी 8√6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, a प्लस 2b की वैल्यू दी गई 27, a क्यूब प्लस 8 b क्यूब की वैल्यू ये दी गई है, तो 2ab निकालो कह रहा है। देखो क्या करते हैं ना, हम ये वाला काम करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए ये होता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, हमें निकालना है 2ab वाला पार्ट, तो टारगेट करते हैं उसको। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर a क्यूब नहीं है, b की जगह पर यहाँ पर लिखा गया है 2b, तो यहाँ पर लिखा है 8b क्यूब, और ये हो जाएगा a प्लस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 2b इंटू ए प्लस 2b। वैल्यू रखते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 2 7, a प्लस 2b का होल क्यूब, ये 27 का क्यूब हो जाएगा, अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो देख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6ab, और ये वाला कितना है a प्लस 2b 27। देखो ना पूरी इक्वेशन 27 से डिवाइड हो रही है, देखो 27 कटेगा, यहाँ पर 27 कटेगा तो स्क्वायर आएगा, 27 से काटोगे 27 दूना 54 0, और 27 से कम 27, तो जो आपकी 6ab की वैल्यू आएगी, यहाँ पर 27 का स्क्वायर है, कितना होता है 27 का स्क्वायर 729, और यहाँ से 201 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये आपका आएगा कितना 528। 6ab की वैल्यू, आपको 2ab की वैल्यू निकालनी है, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 2 बच रहा है, तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और साथ में कितना है 8 हो गया, तो 3 छक 18, तो 176, तो इसका आंसर कितना होगा 176। देखो डीआई का ही क्वेश्चन है, टेबल बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स ओवर 5 years फाइंड द ईयर इन विच द सेल्स आर इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सेल्स ओवर द 5 years। तो हमको बताना है कि कौन से साल में जो सेल है, इन सभी सालों में होने वाली सेल के एवरेज औसत के बराबर है। पहले औसत निकालना पड़ेगा, जोड़ते हैं, 45 प्लस 54 99 हो गया, प्लस 57 106 156, 156 और 60 जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना 216 206। देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, 45 प्लस 54 99, 99 प्लस 7 106, 156 156 और 60, ठीक है 6 5 11, 216 216 और 9 225 285 हो गया, टोटल जोड़ करके आ रहा है 285, और एवरेज निकालना है तो टोटल है 5, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 50 25 और 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35, 57 आ रहा है, जो कि 2017 में है और 2017 में है, तो ऑप्शन नंबर 3। आखिरी क्वेश्चन है, एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, 80% कहता है कि 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी कि 80% जो कि एलिजिबल वोटर हैं उसमें से 80% ने ही वोट किया, 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, अ कैंडिडेट गॉट 10,545 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबल वोटर की। मान लेते हैं कि एलिजिबल वोटर कितने थे, x, अब उसमें से 80% लोगों ने ही वोट किया है, तो कितनों ने वोट किया, 80% लोगों ने, टोटल लोग इतने हो गए। अब इसमें से कह रहा है कि 5% लोग जिन्होंने वोट किया ना,
उसमें से उनके वोट डिक्लेयर इनवैलिड कर दिए गए हैं। तो कितने लोगों ने वैलिड वोट कितने हैं? 95%। अब टोटल वोट जो वैलिड हैं और जो कास्ट हुए हैं टोटल इतने। अब एक कैंडिडेट की बात हो रही है जिसको 75% मिले हैं टोटल वोट, जो कि इतना दिया गया, यानी कि 75% वोट मिले हैं और ये बराबर है आपका किसके बराबर? 10,545। देखो छोटा करते हैं, 20 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 25 से काटेंगे 3 बार और 25 से काटेंगे 4 बार। ये 4 भी कट जाएगा। देखते हैं यहाँ कटता है 19 से कट जाएगा क्योंकि वैल्यू पूरी आ रही है। तो 19 पंचे 95, 10 बचता है, फिर जाएगा 19 पंचे 95, 9 बचता है, 19 पंचे 95। देखो ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 5 15 आ रहा है, तो 3 एकम 3, 2 बचता है, तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15 और 5 को 20। तो 185 में 100 का मल्टीप्लाई तो 18500। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ठीक है, तो इसी तरह के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे और आपको ये अप्रोच भी फॉलो करनी है कि एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपना तरीका भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीजें मुझे अभी तुरंत क्लिक हुई तो मैंने उस तरह से आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं और इसी तरह से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पर जो होगा सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन इसी डे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।